ये चार्ट हम जो है एनसीईआरटी बुक से यहाँ पे लाए हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो इसमें क्या है कि 5 जीव जगत का लक्षण, तो अभी इस लक्षण को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। चार्ट में दिया गया है तो क्वेश्चन इस चार्ट से प्रायः पूछा जाता है और इसको डिटेल से इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है। सारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमिलिया को पांचों को अलग से पढ़ना है। लेकिन फिलहाल ये चार्ट को बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इस चार्ट से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम में मिल जाता है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है कोशिका, इसमें है लक्षण का ये कॉलम है। दूसरा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो पहला है कोशिका का प्रकार। ये सारे जो जीव जगत को बांटा गया है 5 जगत में, तो इसमें कोशिका का प्रकार क्या होगा। तो ये प्रोकैरियोटिक है, पिछले क्लास में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी समझा चुके हैं। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक सेल होता है और बाकी चारों में आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। दैट मीन्स प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, एनिमिलिया चारों में आपका यूकैरियोटिक होता है और सिर्फ मोनेरा में आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और जो कोशिका भित्ति पाया जाता है सेल में, खास करके प्लांट सेल में कोशिका भित्ति जो पाया जाता है, इसमें क्या है, मोनेरा जगत में क्या है, सेलुलोज नहीं पाया जाता है, सेलुलोज रहित होता है। तो पाया क्या जाता है, बहुशर्कराइड एवं एमिनो अम्ल और पेप्टियोग्लाइन पाया जाता है। और इसमें कुछ में ये सेलुलोज भित्ति उपस्थित होते हैं, कुछ में अनुपस्थित होते हैं। इसमें उपस्थित होते हैं फंजाई में, लेकिन इसमें सेलुलोज रहित होता है, सेलुलोज नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है, काइटिन युक्त पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। साथ ही साथ ये प्लांटी है। प्लांटी में जानते हैं कि आप कोशिका के ऊपर जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, दैट मीन्स सेलुलोज सहित है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो सेल वाल होते हैं प्लांट सेल का, ये आप सेल किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। और इसमें आपका सेलुलोज यानी कोशिका भित्ति नहीं होते हैं। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होते, कोशिका झिल्ली होते हैं, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, या इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब आते हैं केंद्रक झिल्ली। अब इसमें तो मोनेरा में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, केंद्रक ही नहीं पाया जाता, इसलिए केंद्रक झिल्ली पाने का तो कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा है प्रोटिस्टा में ये केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं, इसमें भी उपस्थित, इसमें भी उपस्थित, इसमें भी उपस्थित, मतलब जिसमें भी न्यूक्लियस पाया जाएगा तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट मीन्स केंद्रक झिल्ली भी पाया जाएगा। अब आते हैं काय संरचना। काय संरचना दैट मीन्स शरीर का संरचना। तो ये कोशिकीय स्तर का होता है, मतलब सेलुलर बेस होता है, ये भी कोशिकीय स्तर का होता है। और ये जो है बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। और अधरीर उत्तक, उत्तक लेवल का भी यहाँ निर्माण होने लगता है, उत्तक का अधरीर उत्तक होता है। और इसमें जो है अंग तंत्र बन गया है, इसमें अंग लेवल का होता है और उत्तक तंत्र लेवल का होता है। उत्तक तंत्र अंग लेवल अंग हुआ और इसमें अंग तंत्र का भी निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा काय संरचना है, बॉडी स्ट्रक्चर है कि मतलब कौन सेलुलर स्ट्रक्चर का होता है, कौन आपका मतलब बहुकोशिकीय में अंग तंत्र लेवल का होता है या अंग का निर्माण होता है। तो ये काय संरचना तो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो हुआ उसी के विषय में 5 टाइप का जगत में आइडेंटिफाई किया गया है कि कैसे कैसे किसमें होता है। पोषण विधि, जैसे कोई भी जीव है तो बिना पोषण, बिना श्वसन का तो पॉसिबल नहीं है उसका सर्वाइव करना। तो पोषण विधि है कि ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी और रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषण तथा परपोषी एवं परजीवी भी होते हैं। दैट मीन्स स्वपोषी जो खुद खाना बनाते हैं वो स्वपोषी होता है। रसायन संश्लेषी मतलब होता है कुछ रसायन का निर्माण होता है, वही रसायन को वो पोषण करके वो जीवित होता है, वो रसायन पोषी हो गया। उसके बाद परपोषी जो हो गया, जो दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे पे आश्रित होकर अपना पोषण करता है, वो परपोषी हो गया। साथ में प्रोटिस्टा जो आपका है ये स्वपोषी है और प्रकाश संश्लेषी भी है और परपोषी भी है, मतलब स्वपोषी भी है पर स्वपोषी सिंपल सा बात है, जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा वह स्वपोषी होगा। तो आपका प्रोटिस्टा क्या हुआ, स्वपोषी है और कुछ प्रोटिस्टा परपोषी है। इसके अंतर्गत जो भी एनिमल आएंगे परपोषी भी होंगे, स्वपोषी होंगे। ये आपका परपोषी है और मृतजीवी और परजीवी भी है। मृतजीवी वैसे है कि जैसे मान लिया जाए कुछ ऐसे भी एनिमल है जो दूसरे पे डिपेंड हैं, वो परपोषी कला। मृतजीवी सरा गला मरा हुआ डेड बॉडी से वो अपना पोषण कर लेते हैं, वो आपका मृतजीवी पोषण कहलाया। परजीवी मतलब दूसरे के शरीर पे रह करके या दूसरे खाद्य पदार्थ पे आश्रित हो करके
अपना खाना को का पोषण लेता हो, उसी को हम परपोषी कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, साथ में ये स्वपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषी, जैसा कि पादप है, वो पादप जो प्लांटी जगत है वो हमेशा से स्वपोषी रहा है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका एनिमलिया कैटेगरी है, ये जो है तीनों तरह के होते हैं, मतलब मृतपोषी भी होते हैं। मृतपोषी मतलब जैसे मान लिया जब बाज है, चील है, कहीं डेड बॉडी मरा हुआ रहता है, उसी का मांस वो खा करके मृतजीवी पोषण करते हैं। साथ ही साथ प्राणी संभोजी, कुछ क्या होता है जैसे परपोषी है, प्राणी संभोजी है, जैसे लोमड़ी है, टाइगर उसका शिकार करके खाता है, तो प्राणी संभोजी हुआ, मतलब वो जंतु को ही मार करके खाता है, वो प्राणी संभोजी हुआ। बाकी परपोषी हम लोग हैं ही हैं, जितना भी एनिमल परपोषी है, हम लोग किसी न किसी तरह से प्लांट पे निर्भर है, प्लांट से हमारा अनाज आता है, हमारा फ्रूट्स आते हैं, तो उससे उसको फिर हम लोग किचन में बना करके या डायरेक्ट फ्रूट्स ले करके फिर उसको हम पोषण करते हैं। तो हम परपोषी भी, मतलब एनिमल कैटेगरी, एनिमलिया कैटेगरी में परपोषी भी हुआ और प्राणी संपोषी भी हुआ और मृतपोषी भी हुआ। तीनों प्रकार कैटेगरी का एनिमल इसमें पाया जाता है। प्रजनन विधि जो होता मतलब समयुग्मन, समयुग्मन ऐसा चीज होता है कि जैसे मान लिया जाए एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, ठीक है, इसमें भी ये अनुवांशिक पदार्थ हुआ, ये किसी ना किसी से क्या होता है, दोनों आपस में अटैच हो करके, ठीक है, फिर नए बैक्टीरिया का निर्माण कर लेता है। यही मतलब समयुग्मन कहलाया, मतलब दो बैक्टीरिया आपस में संयुक्त होकर के फिर एक नए बैक्टीरिया का निर्माण कर दिया, वो समयुग्मन कराया। युग्मन संलयन हुआ और समयुग्मन, ये दोनों होता है, इसमें दो सेल मिल करके एक नया सेल का निर्माण हो गया, ये आपका युग्मक संलयन हुआ। फिर सयुग्मन, यही चीज इसमें होता है, ये दोनों चीज होता है और ये तीनों जगत में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब आपका फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया जगत में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का चार्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरी तरह से डिटेल से सारे जगत को और अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।